So let's start the today's session. Today's spoken day 26. ओके, 26वां दिन है आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का। चलो शुरू करते हैं। मैंने बोला था स्टोरी लिखने के लिए, लिखे कि नहीं लिखे? बहुत अच्छी बात है। भेजा, लेकिन थोड़ा जल्दी भेज देते। वो दूसरा वाला मोबाइल थोड़ा मेरा खराब हो गया, तो देख नहीं पाया मैं वहां पे। चलो मैं उसको देख लूंगा और देखूंगा। चलो कोई बात नहीं, तुमने प्रयास किया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धीरे धीरे देखो, मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, मनीष ने मुझे मैसेज किया था कि सर अगर गलतियां है, बेटा गलतियां होगा, है कि नहीं? गलतियां होगी, मिस्टेक्स होंगे, लेकिन अरे कोई थोड़ी एक दिन में पूरा का पूरा कोई विलियम शेक्सपियर थोड़ी बनेगा। मैंने वक्त लगता है, मैंने कहा था ना, इफ यू वांट टू बी ए मास्टरपीस देन इट विल टेक टाइम। ओके, थिंग्स डज नॉट हैपन ओवर नाइट। रातों रात चीजें नहीं बदलती, उसके लिए वक्त लगता है। ठीक है, वो वक्त हम देंगे, आराम आराम से वक्त देंगे, फिर धीरे धीरे चीज बनती हुई जाएगी। कोई बात नहीं, गलतियां होगी, फिर उसको तुम खुद जब तुम्हारा गलती तुम खुद सुधारना शुरू कर दोगे, तुम्हारा जो अंतर्मन तुम्हें खुद सपोर्ट करेगा, गलतियां हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए, तो फिर तुम्हारा प्रोग्रेस, तुम्हारा जो डेवलपमेंट इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में काफी आ जाएगा। ठीक है, अरुणिमा दांत में दिखाओ। पता नहीं कहाँ से एक स्टोरी चिपका दी है। तुम्हें पढ़ा था वो वाला स्टोरी कहाँ से, जब मैंने बोला कि अलग टॉपिक से बनाना है। अलग ही लेवल का, है कि नहीं भाई? कहानी, क्योंकि देखो कहानी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइफ इज स्टोरी, है कि नहीं भाई? जिंदगी तो कहानी है, लेकिन जिंदगी की जो घटनाएं होती वही तो कहानी है ना। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लाइफ इज स्टोरी। जिंदगी एक कहानी है कि नहीं? इस कहानी को, और उस कहानी में हम अपना खुद एक कहानी जोड़ते जोड़ते रोज एक कुछ ना कुछ हम करेंगे। ठीक है, एक दो दिन में एक दो स्टोरी में दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, और लिखते रहना, लेकिन अभी भी मिस्टेक्स पे फोकस मत करो। ठीक है, डोंट फोकस ऑन मिस्टेक्स। मिस्टेक्स होते रहेंगे, ठीक है, तो तुम मिस्टेक्स होगा, मैं बोल दूंगा कहाँ गलतियां हो रहा है, फिर तुम खुद अपने आप सुधारने लगोगे। ठीक है, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मिस्टेक्स, अगर गलतियां नहीं होगी तो कहाँ से होगा? गलतियां अगर नहीं होगी तो कहाँ से सुधरेगी? देखो, हमारा मतलब आज अगर मान लो तुम्हारा उम्र लगभग 17-18 साल है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज तक अगर बचपन से हम किसमें, इंग्लिश में लिखने में या फिर बोलने में अगर हम लड़खड़ा रहे हैं, तो भाई आज 26वां दिन है, तो 26 दिन में थोड़ी हम एक तरह से खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टेंशन मत लो, बस यही रिदिम पकड़े रहो, बस और 10-15 दिन, फिर आ जाएगा पूरा का पूरा फॉर्म। ठीक है, टेंशन मत लो उसमें। और काफी तुम खुद रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मतलब जब तुमने लिखना शुरू किया, तो तुम्हारा जो थॉट्स प्रोसेस वो अपने आप हो रहा था, आ रहा था, या तुम्हें किसी से मतलब गूगल से इधर उधर से कॉपी करना पड़ रहा था? थॉट्स खुद से बनना था कि नहीं बनना था? I want to achieve anything, it will take time because things don't happen overnight. Yes. ओडिया मीडियम क्लास 1 का। तो खुद से लिखना है, और मैंने टॉपिक दे दी थी, मतलब दे दिया था, है कि नहीं? गलतियों पे मत जाओ, है कि नहीं? गलतियां होता रहेगा, या फिर मान लो कि दूसरा कोई तुम्हारा स्टोरी देखे हंस दिया, या फिर कुछ बोल दिया, कि लिखो स्टोरी अपने बहन से, अपने भाई से, या फिर कोई भी रिश्तेदार जिससे तुम चाहो उसको सुनाओ। उन्होंने देखा, उन्होंने बोलो कि मैं अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी में स्टोरी लिखना शुरू कर दिया है। चाहे कुछ तुम्हारा स्टोरी का लेवल कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर पे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ भी, बहुत ही लो लेवल का क्यों ना, इफ आई वांट टू रिवील ट्रूथ ऑफ माय लाइफ, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम, then I copied a poem, मतलब I copied a poem, मतलब just copy a poem and add some new thing in that poem with that particular rhythm, or particular with the existing rhythm, with the existing tone. Then फिर लगा मुझे, then I realized कि I can write. फिर लिखता गया। मैं ओडिया की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में पोएम तो मैं लिखता ही नहीं, स्टोरी बोले बोलो लिख दूंगा। क्योंकि अंग्रेजी का पोएम तुम देखे होगे कैसे कैसे होता है।
चलो अंग्रेजी का बेइज्जती नहीं करना चाहिए, अंग्रेजों का करना चाहिए। फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके बाद तुमने सुना होगा मेरा स्टोरी का लेवल कैसा होता है, लेकिन एक एक का जो वर्ड्स होते हैं, जो अ, मतलब जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग ही लेवल का होता है। तो अगर मैं पहले ही दिन अगर उस मेरे को लगता कि यार कितना घटिया। और एक चीज अगर मैं बताना चाहूँ, अगेन आई वांट टू रिवील अनदर ट्रूथ ऑफ माय लाइफ। वो जो कहानियां, वो जो शायरीज थी, वो जो कुछ भी लिखता था मैं, वो डायरी, बचपन का डायरी, बचपन मतलब इन द सेंस 9th 10th या 12th, 12th लगभग 12th, वो डायरी उस दिन घर गया था तो ढूंढते ढूंढते ऐसे मिल गया। मतलब मेरी आई थी भांजी, तो उसने निकाली थी पता नहीं कहाँ से, ढूंढ ढूंढ के। और मैंने उसको आधा घंटा तक पढ़ा, बस एक एक पन्ना पलटते पलटते इतना हंसा, मतलब हंसी आया मुझे। मैंने कहा इतना, मतलब इस लेवल से मैं लिखना शुरू किया था। तो कभी भी डोंट फोकस ऑन मिस्टेक्स, ओके, डोंट फील हेजिटेशन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे, है कि नहीं, धीरे धीरे सहज रहमना जो एक होता है, मतलब एक ही दिन में तुम पेड़ लगाओगे और ये नहीं एक्सपेक्ट अगर करोगे कि फल लग जाए, तो ये नहीं होता ऐसा। ठीक है, एंड आई एम हेयर टू गाइड यू, डोंट वरी। डोंट बी लीन अगेंस्ट। सॉरी सॉरी। चलो, थोड़ा मेरे को लगा कि तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, सब तो दिख रहा है। डोंट लीन अगेंस्ट। मेरी बिल्ली मुझसे में हो। चलो, खुश लगा, अच्छा लगा कि तुम जो चलो अंग्रेजी का इस्तेमाल तो ठीक ठाक कर रहे हो। तो मैंने कहा कि लाइफ इज अ स्टोरी, ओके, डोंट हेजिटेट टू राइट स्टोरी वट एवर द standard you achieved or you got, okay, don't focus on mistakes, just write and write and write and continue this level of thought processing from the whole life, okay। ये नहीं कि 2 महीने मुझसे पढ़ लिया, 3 महीने मुझसे पढ़ लिया, उसके बाद अंग्रेजी को ताला लगाओ बंद कर दो, नहीं। उसको अगर तुम देखो, एक चीज बहुत ही, मैंने कहा कि हाँ, एक कॉल आ गया था, सॉरी। धीरे धीरे अब चीजें क्या हो रहा है कि तुम्हारे लाइफ में तुम धीरे धीरे अंग्रेजी के जो सिचुएशंस को, कोई भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रहा है, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड आ रहा है, ठीक है, तुम उसको रियलाइज, तुम उसको एनालाइज करने की जो ये प्रक्रिया तुम्हारे अंदर शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अकेले में बैठ के थोड़ा कुछ भी अंग्रेजी में सोच रहे हो या कुछ भी बनाना, मतलब बनाना, केला वाला बनाना नहीं, मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हो अंग्रेजी में कुछ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रूथफुली, मतलब पूरा दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर हो रहा है तो यस बोलो, अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। यस, होगा, है कि नहीं? क्योंकि तुमने लगभग, मुझे आज 26वां दिन है, तो मान लो मेरा क्लासेस लगभग 1 घंटे से ज्यादा ही होता है, कभी कभी तो 1.5 घंटा पार हो जाता है कि नहीं? तो आज तक, अरे भाई, इस जो बिजी लाइफ है कि नहीं, जो लाइफ कहाँ पे हसल एंड असल में फंसा हुआ है, मतलब इतना बिजी शेड्यूल के लाइफ में अंदर, अगर तुमने 30 घंटा, 30-40 घंटा मुझे सुन लिया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो पागलपन है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है सीखने का, है कि नहीं? कुछ भी चीजें हो, तो वही जुनून को बस बरकरार रखो, और 10-15 दिन फिर देखना कितना जबरदस्त बदलाव आएगा तुम्हारे अंदर। तो धीरे धीरे जो लेवल तुमने अचीव किया है, उसको मैं और खींचूंगा, चाहे जितना हो सके उसको और खींच के आगे लेते जाऊंगा, एंड आई विल गिव माई 100%। थोड़ी करेक्ट कर लेते हैं और कुछ गलत हो जाता है, ये सो रहा है। हाँ हाँ, खुद ही खुद।
चलो दूसरा मोबाइल नया ऑर्डर कर चुका हूँ मैं, आ रहा है, कल पहुंच जाएगा। देखो ठीक है, चलो शुरू करते हैं फाइनली इस आज की क्लासेस को। देखो तुम्हें रुकना नहीं है कि नहीं, डू नॉट स्टॉप एंड कंटिन्यू दिस जर्नी, कंटिन्यू दिस थॉट प्रोसेसिंग, कंटिन्यू दिस स्पोकन प्रोसेसिंग टू द होल लाइफ। ओके, हर जिंदगी भर इसको अपने साथ लेके चलना है, उसके बाद तुम्हारा जो स्टैंडर्ड होगा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ दूसरा, वो तो फिफ्थ मैं ऑनलाइन में थोड़ी बताऊंगा, चूना लगा दिया मैंने फ्लिपकार्ट वालों को। चलो आप बाद में बताऊंगा कैसे किया। नट चूना लगाया मतलब थोड़ा होशियारी दिखाई, ठीक है ना, जिंदगी में इतना भी बकलोल बनकर रहना थोड़ा अच्छा होता है। Yes, don't stay in lurch. Okay, so let's start the today's session. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। अगर जा रही है तो क्या होगा, टीचिंग हो जाएगा। अगर आई के साथ है तो क्या होगा, आई एम टीचिंग होगा। अगर इसको हम यू के साथ लगाएं तो यू आर टीचिंग होगा, है कि नहीं। पूछो जरा, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूँ, यू आर टीचिंग। पूछो जरा मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पूछो 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 जरा, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर पूछोगे क्वेश्चन करो जरा, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आर यू टीचिंग, यस आर यू टीचिंग। मैंने कहा यस आई एम टीचिंग। तुम पूछो जरा कितने टाइम तक करते हो, मतलब समय का जो क्या कहते हैं उसको, अरे वो कितनी देर तक, हाँ कितना देर तक अगर करना तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम। अगर तुम पूछना चाहोगे कि सर कितना देर तक, टाइम कितना, कितना टाइम तक मतलब कौन से टाइम में नहीं, अगर इसको तुम्हें पूछना है कि कितना देर तक, तुमने कहा कि सर आर यू टीचिंग, अच्छी बात है कि नहीं। अगर इसको हम क्या रखेंगे टाइम पूछने के लिए, हाउ लॉन्ग, यस कितना देर तक मैं कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग, है कि नहीं, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग। तुमने मुझे कहा कि हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग, पूछो जरा कहाँ पढ़ा रहे हो, जगह पूछो, प्लेस पूछो, पूछो जरा कहाँ पढ़ा रहे हो। यस व्हेयर आर यू, है कि नहीं। जो अगर हमें जगह पूछना है तो क्या हो जाएगा, व्हेयर लगाएंगे। कारण पूछो जरा, क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो क्या लगाएगा, व्हाई। सवाल क्या था हमारा, आर यू टीचिंग, यही था हमारा बेस्ट सवाल था ना, आर यू टीचिंग। जरा इसको मान लो, तुमने मुझे पूछा कि सर आर यू टीचिंग, मैंने कहा नो आई एम नॉट टीचिंग। तुमने कहा कि सर आर यू टीचिंग, मैंने कहा आई एम नॉट टीचिंग, बट यू नो यस्टरडे आई वाज टीचिंग। मैंने कहा यस्टरडे आई वाज टीचिंग, ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ। मैंने कहा यस्टरडे आई वाज टीचिंग, ठीक है, पढ़ा रहा था मैं, यस्टरडे आई वाज टीचिंग, ठीक है। अगर मैं इसको यू के साथ लगाऊं तो क्या होगा, यू वेयर टीचिंग। इसको अगर सवाल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वेयर यू टीचिंग, है कि नहीं। पूछो जरा कितना वक्त तक पढ़ा रहा था मैं, तो क्या लगाओगे, हाउ लॉन्ग, यही लगाओगे नहीं लगाओगे, हाउ लॉन्ग वेयर यू टीचिंग। पूछो जरा क्यों पढ़ा रहा था, तो वाई आर यू टीचिंग, है कि नहीं। पूछो जरा कौन से टाइम पे, तो क्या टाइम पूछने के लिए एग्जैक्ट टाइम, व्हाट टाइम, है कि नहीं, व्हाट टाइम वाई आर यू टीचिंग। अगर यही पे जो चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों के तो लिख दिया मैंने, है कि नहीं। दिन साल महीना पूछो, कब, व्हेन वेर यू टीचिंग, है कि नहीं। यस हाउ लॉन्ग वेर यू टीचिंग, वेयर वेर यू टीचिंग, है कि नहीं। बोलो बोलो बोलो, वेयर वेयर का जो है, वेयर का हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करते अपने लाइफ में, तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा फंबल कर सकते हो, है कि नहीं, जीव लड़खड़ा सकता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाना होता है टीच इंग्लिश, है कि नहीं। अगर मैं कहूंगा आई एम ए टीचर, देखो यहाँ पे एम तो है, आईएनजी नहीं है। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कहूंगा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। एम तो है, आईएनजी नहीं, उसका मतलब नो एक्शन, है कि नहीं। अगर यही चीज को तुम यू के साथ लगाओ तो क्या कहो, यू आर ए टीचर, है कि नहीं। फिर मान लो सवाल करोगे तो क्या करोगे, आर यू ए टीचर, आर यू ए टीचर, यही करोगे सवाल। मान लो यही चीज तुमने मुझे पूछा, सर आर यू ए टीचर, पूछो मुझे आर यू ए टीचर, मैंने कहा आई एम नॉट ए टीचर। मतलब अगर मैं कहूँ कि अब नहीं हूं, लेकिन एक टाइम हुआ करता था मैं था टीचर, मतलब मैं
टीचिंग करता था, मतलब पढ़ाता था, ठीक है, उसी सेंस पे लो इसको। जो हालांकि जो टीचर होते हैं वो तो जिंदगी भर शिक्षक रहते हैं, ठीक है। मान लो उसने क्या किया, जैसे मान लो मैंने जॉब शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मतलब एक छोड़ के दूसरा जॉब मैंने पकड़ लिया, ठीक है, तो तब जाके पूछोगे मुझे, सर क्या आप टीचर थी, मतलब क्या तब क्या पूछोगे आप? अगर पूछ रहे हो आर यू टीचर, मैंने कहा आई एम नॉट अ टीचर बट यू नो लास्ट ईयर आई वाज अ टीचर, है कि नहीं? मैं कहूंगा कि पिछले साल मैं एक टीचर था, अब मैं वो जॉब छोड़ चुका हूँ और कोई दूसरा जॉब मान लो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे पूछा सर आर यू टीचर, मैंने कहा आई एम नॉट अ टीचर बट यू नो लास्ट ईयर आई वाज अ टीचर, है कि नहीं? पिछले साल मैं एक टीचर हुआ करता, मेरे साथ साथ बोलना है, लिखना पढ़ना बोलना एक साथ सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को अगर मैंने कहा कि आई वाज अ टीचर, इसी को अगर यू के साथ लगाऊं मैं, यू वर ए टीचर, है कि नहीं? यू वर ए टीचर, ये नया मार्ग मतलब अजीब भाग रहा है। तो इसको अगर सवाल पूछोगे, पूछो जरा क्या आप थे, टीचर थे, क्या बोलोगे? अगर तुम पूछना चाहोगे कि सर क्या आप टीचर थे, तो क्या पूछोगे? यस, वाई आर यू ए टीचर, बहुत अच्छी बात है। ए गधी वाह जी, मैं टीचर बोल रहा है, वाई आर यू ए टीचर, है कि नहीं? आर यू ए टीचर, यही पूछोगे ना, बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो पढ़ाना होता है टीच, मैंने कहा पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। अगर यही चीज को मैं क्या करूं, पूछो जरा मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो क्या पूछोगे? डू यू टीच, यही तो पूछोगे ना, डू यू टीच। तुमने मुझे सवाल किया सर आप पढ़ाते हैं, डू यू टीच, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक आई कैन अंडरस्टैंड, ओके सो डोंट फोकस ऑन मिस्टेक्स, कम टू द पॉइंट। तुमने कहा, मैंने कहा कि पढ़ाना होता है टीच होता है, तुमने पूछो जरा सर करते हो कि नहीं करते, कंफर्म करो अगर क्या मेरी जिंदगी से जुड़ा है, मैंने कहा यस आई टीच। अगर यही चीज मान लो तुमने मुझे पूछा सर डू यू टीच, मैंने कहा यस आई टीच, बट मैं तो पढ़ाता हूँ, बट इसकी बात अगर मैं करूँ, शी, इधर शी है, तुमने मुझे पूछा सर डू यू टीच, मैंने कहा यस आई टीच, इधर की मैं बात करूं, ये नहीं पढ़ाती है, तो क्या होगा? शी क्या होगा? शी डज नॉट टीच, यस शी डज नॉट टीच, है कि नहीं? वहीं पे अगर मैं बात करूं, तुम मुझे पूछा सर क्या आप पढ़ाते हैं, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट टीच, ऐसे तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, यूजुअली आई डोंट टीच बट यू नो लास्ट, बट यू नो 5 years एगो, है कि नहीं? 5 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने 5 साल बात की पहले की, तो पता फटाक से तुम्हारे दिमाग से आएगा कि आई के बाद सेकंड होगा। मैंने कहा डू यू नो, बट यू नो 5 years एगो मैं पढ़ाता था, आई टॉट, टीच का V2 क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा, आई सेकंड, आई टॉट। पूछो जरा पढ़ाता था या नहीं था, इसको सवाल करो, मैं पढ़ाता था या नहीं था, इसको सवाल करो, क्या होगा? जल्दी 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 पूछो जरा, मैं पढ़ाता था या नहीं था। यस, डिड यू टीच, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डीड लगेगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, डिड यू टीच, यही हो जाएगा ना। पूछो जरा दिन साल महीना पूछो, दिन साल महीना पूछो, दिन साल महीना मतलब कब, दिन साल महीना पूछो कब पढ़ा था, तो क्या लगाओगे? व्हेन डिड यू टीच। बोलो, बोलना लिखना पढ़ना बोलना एक साथ मेरे साथ होना चाहिए। सर क्यों पढ़ा देते, कारण पूछो, व्हाई डिड यू टीच, है कि नहीं? कहाँ पढ़ाता था, व्हाई डिड यू टीच। रीजन पूछो, रीजन तो पूछ लिया। कैसे, तरीका पूछो, हाउ डिड यू टीच, है कि नहीं? कितना देर तक सर पढ़ाते थे, हाउ लॉन्ग डिड यू टीच, है कि नहीं? यस, हाउ डिड यू टीच, वेयर डिड यू टीच, हाउ लॉन्ग डिड यू टीच। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलते रहना है मेरे साथ साथ, एक साथ हर चीज होना चाहिए। तो ये सब क्या है, पास्ट की हम बात करें, पास्ट में हम डब्ल्यू मतलब सवाल पूछते हैं, है कि नहीं? तुम पूछोगे सर हम आप आते हैं हमेशा हमको सवाल ही बनाना का सिखाते हैं, आंसर तो कभी सिखाते नहीं, मैंने पहले ही बताया था, है कि नहीं? तुम्हारे मर्जी से मैं ना चलूंगा, ठीक है, क्योंकि याद रखना अगर जिंदगी में तुम्हें सवाल बनाना आ गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। इफ यू लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चंस देन you will get answers automatically, so don't worry about that, अपने आप आ जाएगा। अगर तुम्हें सवाल बनाना आ गया, जिंदगी तो सवाल से ही भरा है, अगर सवाल बनाना आ गया तो उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो, मैंने कहा कि इंग्लिश, इंग्लिश जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश से बोलना या इंग्लिश सीखना, ये इंग्लिश एक बहुत टफ चीज नहीं है, मैंने कहा इट्स अ केक वर्क, याद आ रहा है नहीं आ रहा है?
मैंने कहा इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। मैंने कहा केक वक्त बताया था कि नहीं बताया था? इंग्लिश बोलो मेरे साथ साथ। इंग्लिश इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ डायम ए डजन। इंग्लिश इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ डायम ए डजन। बोलो मेरे साथ साथ, इंग्लिश इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ डायम ए डजन। यस, डायम ए डजन। लेकिन इट्स अ केक वॉक, क्या ये बस मतलब केक पे चलने की, जैसे मैंने कहा था ना बहुत आसान चीज को हम क्या कहते हैं, इट्स अ केक वॉक। याद है कि नहीं है? भूल तो नहीं है ना? जैसे मान लो कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि नहीं, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करना, किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा डिश मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा दिक्कत को फेस करना, उसको कहते हैं वेड थ्रो। वेड थ्रो उसको क्या कहते हैं? किसी भी चीज में अगर बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत हो रहा है, उसको कहते हैं वेड थ्रो। इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ वेड थ्रो इंग्लिश, है कि नहीं? अगर तुम्हें इंटरव्यू में दिक्कत हो रहा है तो वेड थ्रो, वेड थ्रू, THROUGH, वेड थ्रो। इंटरव्यू। अगर एग्जाम में परेशानी हो रहा है तो वेड थ्रो एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर मैं परेशान मतलब मैं जैसे दिक्कत को फेस कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो मैं लगा दूंगा सिर्फ आई वेड थ्रो इंग्लिश, ठीक है। वेड थ्रो, WAD, वेड थ्रो। किसी भी चीज में अगर तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है तो उसको तुम किसके साथ किया, उसके लिए एक्सप्रेशन होता है वेड थ्रो। कोई भी चीज में अगर तुम्हें, जैसे मान लो पूछो जरा क्या सर आप परेशानी फेस कर रहे हैं अंग्रेजी में, बहुत दिक्कत हो रहा है आपको अंग्रेजी में, तो क्या पूछोगे? यस आई वेड थ्रो इंग्लिश। यही चीज को अगर मैं कहूँ कि सवाल पूछो तो क्या लगाओगे भाई? पूछो जरा, करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या मेरी जिंदगी से जुड़ा है, लाइफ वाला सवाल पूछो, लाइफ वाला सवाल पूछो। क्या पूछोगे? यस डू यू वेड थ्रो, अच्छी बात है। तुमने मुझे पूछा डू यू वेड थ्रो इंग्लिश, मैंने कहा आई डू नॉट वेड थ्रो इंग्लिश बट, मैंने कहा आई डू नॉट वेड थ्रो इंग्लिश बट ही, उसको परेशानी होता है कि नहीं, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तुमने मुझे पूछा सर डू यू वेड थ्रो इंग्लिश, मैंने कहा आई डू नॉट वेड थ्रो इंग्लिश बट इसको होता है, तो उसको मैं क्या बताऊंगा? ही वेड्स, यस, बहुत बेसिक सी बात है कि नहीं? ही वेड्स, वेड में क्या लग जाएगा भाई? एस लग जाएगा, ही वेड्स। अगर मेरी बहन को, मेरी भाई को अगर है तो क्या कहूंगा? माई ब्रदर वेड्स थ्रो इंग्लिश, है कि नहीं? मान लो पूछो जरा क्या परेशानी, अगर यही चीज मान लो मुझे पास्ट में हो रहा होता, या फिर मान लो तुम मुझे पूछो कि सर, जैसे तूने मुझे पूछा सर डू यू वेट थ्रो इंग्लिश, मैंने कहा आई डू नॉट वेट थ्रो इंग्लिश बट यू नो लास्ट ईयर, बट यू नो लास्ट मंथ, यस वेट्स थ्रो, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा आई थिंक, अगेन टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। हाँ, ही वेट्स थ्रो इंग्लिश, अच्छी बात है। तुमने मुझे पूछा सर डू यू वेट थ्रो इंग्लिश, मैंने कहा हाँ आई डू नॉट वेट थ्रो इंग्लिश बट यू नो, पता है तुम्हें लास्ट ईयर आई सेकेंड होगा, यस वेट्स, डू यू वेट थ्रो इंग्लिश, मैंने कहा आई डू नॉट वेट थ्रो इंग्लिश बट यू नो लास्ट ईयर, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट लास्ट ईयर, लेट इज पास, लास्ट ईयर इज नो मोर, है कि नहीं? सो मैं क्या कहूंगा, आई के साथ क्या लगाऊंगा? आई सेकंड, मतलब डरने नहीं, इसमें डी लगा दो, आई वेडेड हो जाएगा, इसमें बस डी लगा दो, बन गया पास्ट, ठीक है। मैंने कहा लास्ट ईयर आई वेडेड थ्रो इंग्लिश, है कि नहीं? इसको पूछो जरा क्या मैं करता था या नहीं करता था पिछले साल, मुझे अंग्रेजी में दिक्कत हो रहा था या नहीं हो रहा था? यस आई वेडेड थ्रो इंग्लिश, है कि नहीं? पूछो जरा, अगर यही चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मुझे दिक्कत हो रहा था या नहीं हो रहा था, पूछो जरा हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या पूछोगे? डीड लगा के पूछोगे। हाँ, डीड यू वेड थ्रो, बहुत अच्छी बात, डीड यू वेड थ्रो, डीड यू वेड थ्रो इंग्लिश, है कि नहीं? पूछो जरा कि कब हो रहा था, दिन साल महीना पूछो, दिन साल महीना कब वाला सवाल पूछो तो क्या लगाओगे? व्हेन डिड यू वेड थ्रो, है कि नहीं? पूछो जरा कहाँ हो रहा था तो क्या पूछोगे? व्हेयर। पूछो जरा क्यों हो रहा था, व्हाई डिड यू वेड थ्रो, है कि नहीं? व्हाई डिड यू वेड थ्रो। अगर कितना हो रहा था कितना देर तक हो रहा था, चलो इसको भी अगर पूछ लो तो हाउ लॉन्ग लगा दो, है कि नहीं? अगर यही चीज वेड थ्रो अगर जारी होगा तो क्या होगा? वेडिंग थ्रो होगा, डी को हटा दो, यस ई को हटा दो, सॉरी,
ई को हटा के आई लगा, आईएनजी लगा दो तो बन जाएगा। जैसे मान लो मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है अंग्रेजी में, तो आई एम रीडिंग थ्रू इंग्लिश, है कि नहीं? डबल डी नहीं होगा। डबल डी नहीं होगा। आई एम वेटिंग थ्रू इंग्लिश। ठीक है। तुमने मुझे पूछा, पूछो जरा सर कर रहा हो कि मतलब क्या आपको फेस अंग्रेजी में दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तुम पूछोगे सर क्या पूछोगे, आर यू वेडिंग थ्रो, वेडिंग शादी वाला वेडिंग नहीं, ठीक है, वेट, आर यू वेडिंग थ्रो इंग्लिश? मैंने कहा यस आई एम वेडिंग थ्रो इंग्लिश। मान लो मुझे दिक्कत हो रहा है तो मैं कहूंगा आई एम वेडिंग थ्रो इंग्लिश। मतलब तुम मुझे पूछो क्या मुझे दिक्कत हो रहा है तो क्या पूछोगे, आर यू वेडिंग थ्रो इंग्लिश? मैंने कहा कि नो आई एम नॉट वेडिंग थ्रो इंग्लिश, बट यू नो लास्ट ईयर आई वाज वेटिंग फॉर इंग्लिश, है कि नहीं? लास्ट ईयर की जब मैं बात करूँ, आई के साथ एम लगेगा, वाज लगेगा, वाज लगेगा, है कि नहीं? लास्ट ईयर आई वाज वेटिंग फॉर इंग्लिश। ओके। कोई भी चीज अगर बहुत आसान हो रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है, इफ समथिंग इज वेरी इजी फॉर यू, मतलब देखो वेट थ्रो कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन व्हिच इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डू, टू परफॉर्म। In that sense, in that case, we can use wade throw. Whatever the topic, whatever the subject may be, it's not matter. If you are facing problem, if you are facing difficulties in English, then you can say I wade through English, okay? Yeah, if you are facing an interview, okay, I face wade through in interview, sorry, I wade through interview. या फिर अगर तुम्हें एग्जामिनेशन में दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मतलब क्या हो रहा है, यू आर ले, क्या कर रहे हो तुम? जी जी चुराना क्या बताया था, याद है कि नहीं है? किसी भी चीज से जी चुरा लेना, बताओ जरा। किसी भी चीज से दूर भाग जाना, जी चुरा लेना, क्या बताया था? किसी भी चीज से जी चुरा लेना, भाग जाना, क्या बताया था? साई अवे फ्रॉम, यस, है कि नहीं? तो मान लो अगर कोई अंग्रेजी में उसको काफी ज्यादा क्या हो रहा है, मतलब दिक्कत हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज वेडिंग थ्रू इंग्लिश। ओके, उसको अंग्रेजी में काफी दिक्कत हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो जो हार्ड वर्क है, जो प्रैक्टिस का काम है, उससे वो दूर भाग रहा है कि नहीं? ही वाज शाइंग अवे फ्रॉम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से वो दूर भाग रहा है कि नहीं? प्रैक्टिस करना, बोलना, प्रैक्टिस करना होता है, जैसे प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस। लेकिन जब इसको हम भार बनेंगे, सी नहीं लगेगा, एस लगेगा, है कि नहीं? प्रैक्टिस। क्या लिख दिया, सॉरी, प्रैक्टिस, ये वाला लगेगा। अगर मैं करता हूँ तो आई प्रैक्टिस, तुम करते हो तो यू प्रैक्टिस। अगर मैं करता है कि नहीं, तुम करते हो तो यू प्रैक्टिस। पूछो करता हो कि नहीं करता, डू यू प्रैक्टिस, पूछो जरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आर यू प्रैक्टिसिंग, होगा कि नहीं होगा? पूछो जरा कर लिया क्या, हैव यू प्रैक्टिस्ड, है कि नहीं? और कोई भी चीज अगर तुम आसानी से बोल रहे हो, कोई भी चीज अगर आसानी से परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके लिए आता है एक्सप्रेशन शेल थ्रू। क्या आता है? शेल थ्रू, SAIL, शेल थ्रू, है कि नहीं? शेल थ्रू मतलब किसी भी चीज से मान लो तुम तैर के निकल जा रहे हो, शेल थ्रू, है कि नहीं? नाव से जाना, शेल करना, यस। आर यू प्रैक्टिसिंग, एस लगेगा अरुणिमा, वहां पर शी नहीं लगेगा, आर यू प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस में सी आ गया तो नाउन हो जाता है, ठीक है, बारू नहीं होता है। चलो, जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी भी चीज से, किसी भी चीज अगर, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर दिक्कत पैदा कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है मेरे लिए, तो आई एम वेटिंग थ्रू द इंग्लिश अगर मैं कर रहा हूँ ऐसा, या फिर आई वेट थ्रू इंग्लिश, वेट थ्रू दिक्कत, शेल थ्रू अगर मैं अंग्रेजी में पूरा मक्खन बन गया अंग्रेजी मेरे लिए, है कि नहीं? लाइक ए केक वॉक, अगर अंग्रेजी मेरे लिए केक केक वॉक बन चुका है, तो मैं कहूंगा कि आई शेल थ्रू इंग्लिश। किसी भी चीज अगर बहुत आसान है, आई शेल थ्रू मैथमेटिक्स, आई शेल थ्रू कुकिंग, कुकिंग करना मेरे लिए बहुत आसान है। कुछ भी अगर बोलना है बहुत आसान है, बहुत, तो अगर दिक्कत दे रहा है तो वेट थ्रू। एंड इफ इट इज वेरी मच इजी, देन यू कैन यूज द एक्सप्रेशन शेल थ्रू। ठीक है, THROUGH, बस SAIL को याद रखना है यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अगर कोई ही, अगर मैं कोई दूसरा कर रहा है, मान लो इधर ही, उसको वो आसानी से बोल रहा है, वो आसानी से अंग्रेजी बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, तो मैं कहूँगा ही सेल्स थ्रू, है कि नहीं? अगर यही पे पास में बताऊंगा तो B2B सेल्ड होता है, शेल्ड थ्रू, पीडी लगा दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
ठीक है। यस, हाँ। प्रैक्टिसिंग में ध्यान देना छोटे छोटे बातों को, डोंट मेक शिली मिस्टेक्स, है कि नहीं। छोटी छोटी गलतियां मत करो। यू विल बी ए लाफिंग स्टोन फॉर अदर्स, हम कहते हैं हंसने के पात्र। बेटा देखो, अगर कहीं भी तुम्हें यू शेल थ्रो एब्यूज, क्या बोल रहा है ओए पगली। यू शेल थ्रो एब्यूज मतलब प्रैक्टिसिंग, यस। देखो अगर मैं कभी, देखो मैं कभी हम मैं अगर मान लो मैं कभी कभार बोल देता हूँ तुम्हें इधर उधर की बातें, गालियां दे देता हूँ, ठीक है, उसको एब्यूज नहीं कहते बेटा। एब्यूजिंग इज नेगेटिव मीनिंग। तुम भी एब्यूज, देखो दो दो चीज होता है गाली देना, एक होता है एब्यूज होता है, एक होता है स्कोल्ड। स्कोल्ड, SCOLD, ठीक है। ये एब्यूज मतलब होना किसी की माँ बहन कर देना। मतलब जितना गंदा गाली एब्यूज में आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर थोड़ा उससे इंटेंसिटी घटा के मैं किसी को मान लो डांट रहा हूँ, जस्ट डांटना जिसमें कहता हूँ, उसको स्कोल्ड किया जाता है। अगर मैं कर रहा हूँ आई एम स्कोल्डिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पिछले पिछले 2-3 बार भी तुमने ऐसा बोला था, मेरा नोटिस नहीं किया था, आज तुमने कहा कि अच्छा। यू शेल थ्रो एब्यूज। मतलब मैं बहुत आसानी से गाली दे देता हूँ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। डोंट माइंड। अगर मैं गाली देता हूँ, मैं देखो मैं वो सॉफ्ट हथौड़ा नहीं हूँ, ठीक है नहीं, जो तुम्हें बस मसाज करता रहूंगा। ओके। आई नो झूठ का या सच का। देखो मैं बहुत डांटता हूँ, अगर मेरी डांट तुम्हारे अच्छाई के लिए होता है, ओके, फॉर योर बेटरमेंट, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा हर चीज ध्यान देना, मैंने कहा कि डोंट माइंड, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हें उसको माइंड, डोंट माइंड मतलब उस पर दिल पे मत लो, ठीक है। मेरा डांटने का हमेशा मकसद फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर योर वेलफेयर होता है, ठीक है। और ये मैं डांटता रहूंगा आखिरी क्लास तक, है कि नहीं। बहुत ज्यादा मैंने कहा ना कि इफ यू लिसन, मतलब मान लो तुमने 30-40 घंटा अगर मुझे सुन लिया है, तो मेरा इतना डांट पड़ने के बाद भी, तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में अगर उसके बाद कोई डांटेगा तो मैंने फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके ओके, आई नो। तो देखो कभी भी अगर मान लो तुम्हें कोई कहता है कि डोंट माइंड, तो मैंने कहा कि डोंट माइंड, ठीक है। अगर किसी ने मतलब, मैंने कहा क्योंकि आई ऑलवेज स्कोल्ड यू फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर वेलफेयर, तो डोंट माइंड। अगर तुम्हें कोई बोले तो उसके बाद तुम्हें रिप्लाई देना है, डोंट माइंड के बाद तुम्हें रिप्लाई देना है। अगर मान लो वो तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें गाली दे रहा है, तो उसके लिए तुम्हें बोलना है कि आई हैव नो माइंड टू माइंड, ठीक है। आई हैव नो माइंड टू माइंड, ठीक है। ये ऐसा अगर बोलोगे ना किसी के सामने तो हंसेंगे, दांत दिखेंगे। क्योंकि क्या अंग्रेजी बोल रहा है, आई हैव नो माइंड टू माइंड, क्या कि तेरे पास दिमाग ही नहीं। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कहा आई हैव नो माइंड मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है। आई हैव नो माइंड, अरे बता रहा हूँ इसका मीनिंग, मतलब आई हैव नो माइंड टू माइंड मतलब आपकी बात, या फिर आपने जो मैंने कहा कि डोंट माइंड, तुम रिप्लाई दोगे सर आई हैव नो माइंड टू माइंड। मैंने कहा मेरे पास दिमाग है और भी बहुत सी चीजों के लिए मैं दिमाग को लगाता हूँ, लेकिन आपकी डांट के लिए मैं कभी दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता। उसका मतलब मैं आपकी दिमाग मतलब आपकी डांट को मैं अपने दिल पे नहीं लेता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन अगर यहीं पे तुम किसी के मान लो सामने जाके बोल दिया, उसने बोला कि डोंट माइंड, तूने बोल के आई हैव नो माइंड टू माइंड, उसका लोग हंसेंगे, नहीं क्या कर रहा है ये, है कि नहीं। मस्का लग रहा है, यू शेल थ्रो टीच। फिर आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा देखो बेटा, मैं एक चीज ध्यान रखना, मुझे कोई भी चीज बुरा नहीं लगता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। क्योंकि वाट आई एम, आई नो वाट आई एम। समझ रहे हो? ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। चलो, एंड भाई बच्चे हो तुम, तुम्हारी बात से मुझे थोड़ी बुरा लगेगा। चलो बात हम कर रहे थे कि
आई हैव नो माइंड टू माइंड, और तुमने कहा गलत तो थोड़ी कहा है, मतलब जबरदस्त गालियां देता हूँ। तुमने कहा आई हैव, तो देखो आई हैव नो माइंड टू माइंड, ये बहुत ही बेहतर ना। अगर तुमने किसी के ने बोला, जैसे मैंने कहा कि डोंट माइंड, तुम डोंट माइंड मत कहो। मैंने कहा अगर डोंट माइंड, तो तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे माइंड से क्लिक करना चाहिए, आई हैव नो माइंड टू माइंड। मतलब मेरे पास दिमाग है सारा, अलग काम के लिए दिमाग है, लेकिन आपकी बात को मैं दिल पे लेने के लिए मेरा दिमाग कभी रेडी नहीं होता है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई हैव नो माइंड टू माइंड। अगर देखो, इफ यू आर, मान लो तुम अंग्रेजी बोल रहे हो किसी के सामने, ठीक है, इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन एंड ही स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर यू, आफ्टर ही लिसन यू, जैसे ही वो तुम्हें सुनने के बाद वो हंसने लगा, ठीक है, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। देखो एक चीज याद रखो, अगर तुम उन गधों के सामने अंग्रेजी बोलोगे जिनको खुद अंग्रेजी नहीं आती, वो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। और ये मत सोचो कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ किसके सामने बोलूं। आप अपने खुद जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो भाई बहन, उनके साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है नहीं। अंग्रेजी उस जगह बोली जाती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यू आर टोल्ड टू स्पीक इंग्लिश, और यू आर टोल्ड टू प्रेजेंट योर सेल्फ सम ऑफ द पीपल, ओके, बिफोर सम लार्ज गैदरिंग। उसका मतलब, और तुमने कहा गया कि यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश। तुमने कहा कि अंग्रेजी में तुम्हें खुद को प्रेजेंट करना है। इसका मतलब जो सामने बैठे हैं, दे आर नॉट लोल, दे आर नॉट बकलोल, दे आर नॉट गधा, दे ऑल्सो नो इंग्लिश। समझ रहे हो नहीं? जरूरत, अरे अंग्रेजी वही बोला जाता है जो सामने वाला, कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग स्पीकिंग, मतलब स्पोकन इंग्लिश। तो इसका मतलब कि स्पोकन कब होता है, कॉन्वर्सेशन कब होता है, जब सामने वाला भी कुछ, मैं कुछ बोला, वो भी कुछ रिप्लाई दे दिया, या फिर उसने कुछ मुझे अंग्रेजी में पूछा, मैं भी वहां पर रिप्लाई दे दिया, ठीक है। हंसेंगे लोग, जिनको नहीं पता वो हंसेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि मैं कहाँ बोलूं, किन के साथ बोलूं। जिंदगी में वक्त ऐसा आएगा, ठीक है नहीं, द डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इसका महत्व खुद रियलाइज करोगे, एंड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स और दोज हु आर लाफिंग नाउ, ठीक है, वो उस टाइम पे सबसे बड़ा नमूना बनेंगे तुम्हारे लिए। आज अगर तुम पे दुनिया हंस रहा है, या फिर कोई हंस रहा है, एक दिन वक्त आएगा, अगर जो तुम्हें हंस रहा है, जो तुम पे हंस रहे, पूरा दुनिया उस पे हंसेगा। उसमें फर्क, उसमें डोंट, उसमें ज्यादा ध्यान मत दो। चलो कम टू द पॉइंट। तो क्या कहना है, आई हैव नो माइंड टू माइंड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दिमाग नहीं है भाई, मैं अपने बात को दिमाग में नहीं लेता हूँ, हाँ, मतलब बुरा मानने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है। ठीक है, दूसरों की बात को बुरा मानना होता है माइंड अदर्स, दूसरों की बात को बुरा मानना होता है माइंड अदर्स। मान लो कोई तुम्हें हंस दिया तुम्हारे ऊपर, ओके, जिंदगी में याद रखना, इट इज नेसेसरी टू बी इंसल्टेड इन लाइफ, इट इज नेसेसरी टू बी इंसल्टेड बाय अदर्स। जिंदगी में कुछ करो ना करो, तुम्हें इंसल्ट होना जरूरी है। जब तक ससुरा इंसल्ट नहीं होगा, तुम्हारे अंदर का जो असलियत नहीं निकलेगा। समझ रहे नहीं समझ? मेरी लाइफ की अगर बात करूँ ना, इतना ज्यादा, मतलब हमारी, हमको इंसल्ट, इंसल्ट मतलब अलग ही लेवल का, इतना ज्यादा ट्रोल किया गया है, यू कैंट इमेजिन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसी से नहीं शेयर करता ये सब चीजें। उस दिन बोल रहा था शायद मेरे रूममेट्स को, वो हंस हंस के उसने कहा कि तू कहानी बता, मैंने कहा ये सच है भाई। तो अजीब ही लेवल का इंसल्ट भाई। और जब कभी भी इंसल्ट होता है तो मैं खुश होता हूँ, थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है, उसके बाद मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि माइंड अदर्स मतलब दूसरों की बात को दिमाग में लेना, ये सब नहीं करना चाहिए। डू नॉट माइंड अदर्स, या फिर नेवर माइंड अदर्स। कभी भी दूसरों की बात को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वाट एवर यू डू, ओके, स्टिक टू माई वर्ड्स, वाट एवर यू डू पीपल विल मेक ए रिमार्क ऑन योर वर्क। वाट एवर यू वांट टू डू और वाट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी करो, कुछ भी कर रहे हो, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। समझ रहे हो नहीं? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। एट द टाइम ऑफ, मैंने कहा था, whenever you start anything you have to face some triggering problems, लगेगा, है कि नहीं? लोग कहेंगे है गधा है, क्या कर रहे हैं, पर द डे यू विल सक्सीड, जिस दिन तुम सक्सेस हो गए, उस दिन वही बंदा जो बोल रहा था कि तुझसे कुछ नहीं होगा, वही बोलेगा कि हाँ मेरे को पता था, कर लेगा, है कि नहीं? चलो कम टू द पॉइंट। अगर दिमाग से एक चीज याद, दिमाग से आज ही अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है, द वन सेंटेंस दैट व्हाट पीपल विल से, या फिर व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से, दिस सेंटेंस इज अ वेरी डेंजरस सेंटेंस। आज से इसको दिमाग से निकाल दो।
अगर लोग क्या कहेंगे ये तुम सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। समझना बड़े ध्यान से मैंने क्या कहा। मैंने कहा अगर लोग क्या कहेंगे ये तुम सोच रहे हो तो वो क्या सोचेंगे तुम्हें बोलने के लिए। भाई उनका काम है, उनको करने दो, तुम अपना काम खुद करते रहो। ओके, नेवर माइंड अदर्स, कभी दूसरों की बात पे सुनना ही नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा ना कि द डे विल कम यू विल शेल थ्रो इंग्लिश। एक दिन आएगा यू विल शेल थ्रो इंग्लिश, अंग्रेजी पे वाट लगा दोगे तुम। ठीक है, द डे विल कम या फिर वन डे यू विल, या फिर मैं कह सकता हूँ यू विल लगा रहा हूँ, नॉट इन मास्ट, 100% पॉसिबिलिटी देके बता रहा हूँ, यू विल शेल थ्रो इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि क्लास करना उसको क्या कहते हैं, अटेंड द क्लास। क्लास करना क्या कहते हैं, अटेंड द क्लास। बात ज्ञान देने की नहीं है। अंग्रेजी का जितना स्ट्रक्चर है, जो जो चीजें मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, अगर ये चाहूँ तो मैं 7 दिन में करवा सकता हूँ। यस, आई विल सेल थ्रो इंग्लिश 7 दिन में करवा सकता हूँ बेटा, कुछ नहीं है भाई, उतने दिन से बस यही सिखा रहा हूँ, इधर फेंको उधर फेंको उधर फेंको इधर, तो ज्ञान बहुत है। नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, फोकस ऑन एक्सप्रेशन। मैंने कहा अटेंड करना क्लास होता है, अटेंड द क्लास। ये क्या होता है, अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करना। पूछो जरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पूछोगे, डू यू अटेंड द क्लास, यही पूछोगे ना, डू यू अटेंड द क्लास। पूछो जरा, पूछो जरा कि कितनी बार, मान लो, हाँ एक चीज अब थोड़ा ऐड कर देता हूँ। पूछो जरा कि कितनी बार, मान लो तुमने कहा, मैंने कहा कि पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कर रहा हूँ तो क्या होगा, आर यू अटेंडिंग होगा। हाँ ये कोई बात नहीं यार, जैसे भी लगाना है लगाओ यार, हर चीज तो तुम्हें दिमाग से निकलना है। इस डू यू अटेंड द क्लास, अगर मैं कर रहा हूँ तो आर यू अटेंडिंग द क्लास। ओके, कर लिया तो हैव यू अटेंड द क्लास, उसने कर लिया तो हैज ही अटेंड द क्लास। है कि नहीं, मैंने अब कल किया था तो मैं कहूंगा आई अटेंडेड द क्लास। है कि नहीं, पूछो जरा किया था या नहीं किया था, डिड यू अटेंड द क्लास। कब किया था, दिन साल महीना पूछो, व्हेन डिड यू अटेंड द क्लास। क्यों किया था, व्हाई डिड यू अटेंड द क्लास। कैसे किया था, हाउ डिड यू अटेंड। कितने बजे किए थे, व्हाट टाइम डिड यू अटेंड द क्लास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा, बट कुछ मतलब दिमाग में रटने की चीज है नहीं क्या, जब जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे इतना बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में फटाक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुंह से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। कितने देर, हाउ लॉन्ग लगा दो, यस। हाँ फटक से, पबजी वबजी जो खेलते हैं उनमें एक काफी एक टर्म याद आता है, पट से हेडशॉट। है कि नहीं, वही वाला, पट से हेडशॉट होना चाहिए अंग्रेजी में भी, किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर बोलना है, कुछ भी पूछना है। मैंने कहा कि कितनी बार, कितना देर नहीं। ओके, इफ यू आर आंसरिंग माय क्वेश्चन कितनी बार, देन इट इज नॉट, इट विल नॉट बी हाउ लॉन्ग, तो बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, हम नहीं जानते पहुंची, चलो अच्छी बात है, मत जानो। हर चीज पे थोड़ा थोड़ा मतलब, पबजी में भी थोड़ा मैं कुछ दिन खेला, तुमने कहा मजा नहीं आ रहा, फिर फ्री फायर में शिफ्ट हो गया, तुमने कहा कुछ मजा नहीं इसमें। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि उसमें ही डूबा रहो, हर चीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा डू यू अटेंड द क्लास, अगर यही चीज मैं पूछूंगा कि कब, दिन साल महीना पूछो क्या होगा, व्हेन डिड यू अटेंड द क्लास, है कि नहीं, सॉरी व्हेन डू यू। वही चीज अगर मैं कहूँ कहाँ, तो व्हेयर लगा दूंगा, व्हेयर डू यू अटेंड द क्लास। कैसे, तरीका अगर पूछना है तो हाउ डू यू, है कि नहीं। अरे यही चीज मान लो मैं उसके बारे में पूछता, ही था यहाँ तो यू के जगह पे अगर ही होता तो यहाँ पे डू से डज हो जाता, इसमें कोई नहीं बड़ी बात है कि नहीं। व्हेन डज ही अटेंड द क्लास, व्हाट डज ही अटेंड द क्लास, हाउ डज ही अटेंड द क्लास, है कि नहीं, यहाँ पे एस नहीं लगा, अटेंड ही रहेगा। यस, अगर मैं कहूँ कि कितना देर, हाउ लॉन्ग, कितना देर, इसका थोड़ा इलाज करूंगा, लाया हूं मैंने, वक्त नहीं हो रहा है। अगर मैं यही चीज कहा
कितना देर, तो हाउ लॉन्ग, है कि नहीं। कारण पूछो जरा, व्हाई डू यू अटेंड द क्लास। मान लो मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी पूछो, बारंबारता। यस, मान लो मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी पूछो, कितनी बार अटेंड करते हो, कितनी बार। मैंने कहा कि तुमने एक हफ्ते में कितने बार, एक दिन में कितने बार, या कुछ भी, कितनी बार, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है बता सकते हो, उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्या बता सकते हो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। चलो, दो चीज होता है, ध्यान देना। एक होता है हाउ ऑफन, और एक होता है हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, एक होता है हाउ ऑफन, एक होता है हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी पूछना है। ठीक है, मोनी टाइम्स नहीं, मेनी टाइम्स। चलो, स्पेलिंग मिस्टेक है नहीं, खुद ही खुद का ही नाम लिख दो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। ओके, यस, हाउ मेनी टाइम्स। देखो ध्यान दो, ये चीज जो है, इससे बेहतर इसको इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है। क्यों, जबकि दोनों का मतलब सेम ही है, कितनी बार। फ्रीक्वेंसी पूछने के लिए कितनी बार, कितनी बार। देखो, इसको क्यों बेस्ट माना जाता है, देखो, जो अच्छा बोलने वाला होता है, समझना बड़े ध्यान से, जो अच्छा बोलने वाला होता है या फिर जो अच्छा लिखने वाला होता है, गुड स्पीकर या गुड राइटर, वो क्या करते हैं, कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में बहुत से बातें बता देते हैं, है कि नहीं। कम से कम शब्दों में, है कि नहीं, बहुत ही कम शब्दों में जो बहुत बातें बता देता है। और एक कुछ होते हैं, है कि नहीं, ये आधा घंटा बोलेंगे। अब हमारे एक, कभी भी अगर मान लो, एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में, अगर कभी भी तुम्हें ऑफिशियल काम कुछ करने जाना है, सीधा पॉइंट पे आना है। उसको ये नहीं बोलना है कि मैं आ रहा था, वो पैर गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, सीधा जाके पॉइंट बोलना है। तो मतलब जो कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजों को बता दे, उसी को सबसे अच्छा माना जाता है। तो दैट्स व्हाई हाउ ऑफन, इसका मतलब ये गलत नहीं है, इसको अगर तुम इस्तेमाल भी करोगे इट्स नॉट रॉन्ग, बट स्पोकन में सबसे बेहतर होता है हाउ ऑफन, कितनी बार। किस, क्या पूछने के लिए, फ्रीक्वेंसी पूछने के लिए, बारंबारता, कितनी बार। अगर मान लो तुमने मुझे पूछा कि सर अटेंड द क्लास, पूछोगे अगर कि कितनी बार, तो क्या पूछोगे, हाउ ऑफन डू यू अटेंड द क्लास, है कि नहीं। और एक चीज याद रखना, जब तुम्हें बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी पूछने की जरूरत है, तो उसके साथ इसके पिछवाड़े में एक चीज लगाना है तुम्हें। डू यू नो व्हाट इज पिछवाड़ा, मतलब लास्ट में, हाउ ऑफन डू यू अटेंड द क्लास। अगर मान लो इसमें तुम जो लगाना चाहिए, इन ए डे, दिन में, इन ए डे, एक दिन में कितना। मान लो वीक में, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए ईयर। ठीक है, अगर और चाहो तो तुम साल, 10 साल को डेकड कहते हैं, कि सेंचुरी में लगा सकते हो। हाउ ऑफन डू यू अटेंड द क्लास इन ए डे, ये चीज ध्यान रखना। उसके साथ स्पेसिफाई कर देना है कि कितनी बार करते हो, एक दिन में कितने बार करते हो, इन ए वीक, एक हफ्ते में कितना, एक महीने में कितने करते हो, इन ए मंथ। और जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा सर हाउ ऑफन डू यू अटेंड द क्लास इन ए डे, इन ए डे। ठीक है, अगर यही चीज मैं एक बार करूंगा, यही चीज अगर मैं एक बार करूंगा तो मैं कहूंगा वंस, अगर दो बार करूंगा तो मैं कहूंगा ट्वाइस। मान लो मैं इसका जवाब दिया यस आई अटेंड द क्लास, मैंने मुझे सर डू यू अटेंड द क्लास, मैंने कहा यस आई अटेंड द क्लास। फिर तुमने सवाल पूछा कि हाउ ऑफन डू यू अटेंड द क्लास, मैंने कहा आई अटेंड द क्लास वंस इन ए डे, या फिर ट्वाइस इन ए डे, या फिर 3 बार कर रहा हूं तो मैं कहूंगा थ्राइस। ठीक है, उसका अगर 4 बार कर रहा हूं तो उसको क्या कहूंगा, फ्राइस। 4 बार को फ्राइड राइस कर दो, नहीं होता ऐसा। उसके बाद वंस, ट्वाइस, थ्राइस के बाद, उसके बाद आता है 4 टाइम्स। उसके बाद और प्राइस 5 से ऐसे कुछ नहीं करना है। उसके बाद टाइम्स लगा दो, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स,
हाँ 4 टाइम्स ए डे, 4 टाइम्स इन ए डे। ठीक है, हमारा था जैसे मान लो आई एम इल, मान लो एक सेंटेंस लिया कि मैं बीमार हूं, आई एम इल। पूछो मेडिसिन लेते हो कि नहीं लेते। मान लो मैंने कहा कि मैं बीमार हूं, चलो इन सबको मिटा दे, नया स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, इसको हाउ ऑप्शन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा कि आई एम इल, पूछो जरा मेडिसिन लेता हूं कि नहीं लेता हूं, तो क्या पूछोगे, डू यू टेक मेडिसिन। है नहीं, यस डू यू टेक मेडिसिन, डू यू टेक मेडिसिन, पूछो जरा। दिन का दिन साल महीना पूछो कब लेता हूं, तो क्या लगाओगे, व्हेन डू यू टेक मेडिसिन, व्हेन डू यू टेक मेडिसिन। पूछो जरा कैसे लेता हूं, हाउ डू यू टेक मेडिसिन। तूने मुझे पूछा सर हाउ डू यू टेक मेडिसिन, मैंने कहा आई टेक मेडिसिन विथ मिल्क बट शी टेक्स मेडिसिन विथ मिल्क, सॉरी सी टेक्स मेडिसिन विथ वाटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तरीका पूछा। फिर कहा कि सर कितने बजे लेते हो, व्हाट टाइम डू यू टेक मेडिसिन, कितने बजे लेते हो, व्हाट टाइम डू यू टेक मेडिसिन। मैंने कहा आई टेक मेडिसिन एट 5 o'clock बट ही टेक्स मेडिसिन एट 3 o'clock। मान लो बता देते हैं, लेकिन व्हाट टाइम हमने लगा दी। पूछो जरा क्यों लेते हो सर मेडिसिन, व्हाट टाइम, तो क्या पूछोगे, वाई। तूने पूछा वाई डू यू टेक मेडिसिन, वाई डू यू टेक मेडिसिन। मैंने कहा आई टेक मेडिसिन बिकॉज आई एम इल। मैंने कहा वाई डू यू, तुमने मुझे पूछा सर वाई डू यू टेक मेडिसिन, यही चीज अगर इसके बारे में पूछते ये क्यों लेती है, तो क्या पूछते, वाई डज सी टेक मेडिसिन, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा कि सर वाई डज शी टेक मेडिसिन, मैंने कहा हमको थोड़ी पता है, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, चला गया उसको जाके पूछा, क्या पूछा, वाई डू यू टेक मेडिसिन, क्यों तुम मेडिसिन लेते हो। उसने कहा आई टेक मेडिसिन, किसके लिए, आई टेक मेडिसिन बिकॉज आई एम इल। फिर मैं आया वापस, तुम्हें कहा कि सर ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही इज इल, है कि नहीं। सर इधर शी था तो शी इज इल। यही चीज अगर मैं तुम मुझे पूछते, तुमने मुझे पूछा सर डू यू टेक मेडिसिन, मैंने कहा यस आई टेक मेडिसिन, हाँ मैं लेता हूँ मेडिसिन। तुमने मुझे पूछा सर कितनी बार, यहीं पे तुम अगर मान लो फ्रीक्वेंसी लगाओ तो कितनी बार, तो हाउ ऑफन डू यू टेक मेडिसिन, है कि नहीं। और यहाँ पे लगा दो दिन, अगर पूछना दिन में सर, हफ्ते में, महीने में कितनी बार लेते हो। तुमने मुझे पूछा सर डू यू टेक मेडिसिन, मैंने कहा यस आई टेक मेडिसिन। तुमने मुझे सर कितनी बार लेते हो एक दिन में, है कि नहीं। हाउ ऑफन डू यू टेक, यहाँ पे देखो लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा है हाउ ऑफन डू यू टेक मेडिसिन। मैंने कहा आई टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, 2 बार। अगर मैं 2 बार बोलना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगा, आई टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, है कि नहीं। आई टेक मेडिसिन ट्वाइस इन ए डे, या फिर ट्वाइस अ डे कहो ये भी चलेगा, इन ए डे कहो ये भी चलेगा। आई टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में 2 बार लेता हूँ, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा कि सब फिर से हमारा सवाल, पिछला वाला सवाल क्या था, पूरा जो शुरुआत, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा सर डू यू इल, मतलब सॉरी डू यू नहीं, वहां पे लगेगा क्या आई एम इल होगा, तो तुम मुझे पूछोगे सर आर यू इल, यही पूछोगे ना, आर यू इल। मैंने कहा कि आई एम नॉट इल, यस मैं बीमार नहीं हूं, बट यू नो लास्ट संडे आई वाज इल, यही बताऊंगा ना। तुमने मुझे पूछा सर डू यू इल, सॉरी गलत हो रहा है, आर यू इल, है कि नहीं। मैंने कहा आई एम नॉट इल बट यू नो लास्ट संडे आई वाज इल, है कि नहीं। फिर तुमने मुझे पूछा सर क्या आप मेडिसिन लिए थे, तो क्या पूछोगे, डिड यू टेक मेडिसिन, क्या आप मेडिसिन लिए थे, यही तो पूछोगे ना। डिड यू टेक मेडिसिन, क्या आपने मेडिसिन लिया था। मैंने कहा कि यस आई टुक मेडिसिन, हाँ मैंने मेडिसिन लिया था, है कि नहीं। यस आई टुक मेडिसिन, मैंने मेडिसिन लिया था। लेकिन तुम मुझे पूछो सर कितनी बार लिए थे, तो क्या पूछोगे, हाउ ऑफन, यही पूछोगे ना, हाउ ऑफन डिड यू टेक मेडिसिन। मैंने कहा आई, और यहाँ पे पूछ लो, मान लो तुमने हाउ डिड यू टेक मेडिसिन इन ए मंथ या फिर इन ए वीक लगा दो, एक हफ्ते में सर आप कितनी बार मेडिसिन लेते थे। मैंने कहा आई, इसके बाद क्या लगाऊंगा, इसका आंसर जब दूंगा आई टूक होगा,
आई टुक मेडिसिन, मैंने कहा एक हफ्ते में मैं क्या ले रहा था, 7 बार लेता था मैम। आई टुक मेडिसिन 7 टाइम्स इन ए वीक, एक हफ्ते में 7 बार मैं लेता था, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अगर कोई भी चीज से मैं ग्रस्त हूँ, है कि नहीं, जैसे मैंने इल से आया एक चीज, अगर कोई भी चीज से मैं ग्रस्त हूँ तो उसके लिए एक वर्ड आता है, एक एक्सप्रेशन आता है, डाउन विथ। डाउन विथ, मान लो मैं किससे ग्रस्त हूँ, मतलब मान लो कोई भी है, वो किससे ग्रस्त है, शुगर से या फिर डायबिटीज से, कुछ से भी, है कि नहीं। डाउन विथ का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम, है कि नहीं। जैसे मान लो वो शुगर से, तो डाउन विथ शुगर, है कि नहीं। ही इज डाउन विथ शुगर, इज तो ऐसा आइंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नो एक्शन है कि नहीं। डाउन विथ का मतलब होता है ग्रस्त होना। मान लो तो मुझे पूछोगे, यस आई एम डाउन विथ एसिड, चलो इसको, एसिडिटी बड़ा खतरनाक होता है यार, हमको तो एक बार हुआ नहीं, एक बार, क्योंकि हम सुबह उठते ही पहले खाते हैं, ब्रश के बाद पहले खाना, 7:30 बजे भी क्लास करो तो खा के ही आता हूँ मैं। और सोच रहा भूख भी लगता है बड़ा जोर में। तो ही इज डाउन विथ शुगर, है कि नहीं, पूछो जरा क्या वो उससे बीमारी से ग्रस्त है, तो इज ही डाउन विथ शुगर, है कि नहीं। उसका हम इज सफरिंग फ्रॉम शुगर कह सकते हैं, डायबिटीज से, कुछ से भी, है कि नहीं, एसिड से, लगा दो इसको। तो तुमने कहा कि जैसे मान लो किसी भी ग्रस्त होना डाउन विथ होता है, मैंने कहा कि इसको एक काम करो, तो डॉक्टर को दिखाओ, कंसल्ट डॉक्टर, बोलो कथा, रात के 11 बजे करते और अच्छी होता। देखो क्या बोल रहा था, हाँ, कंसल्ट डॉक्टर, अगर समवन इज डाउन विथ शुगर तो उसका हम क्या करना है, भाई कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाना, क्या कहते हैं, कंसल्ट डॉक्टर। कुछ लोग जुगाड़ कर लेते हैं डॉक्टर को ना दिखा के, है कि नहीं। अरे देखो जुगाड़ में भी काफी ज्यादा, जिसको हम आयुर्वेदिक कहते हैं, है कि नहीं, जिसको हम, हाँ, जिसको हम आयुर्वेदिक कहते हैं, कुछ भी मान लो, क्या जुगाड़ है, जैसे मान लो किसी को एसिड है, उसको कहते हैं कि वो जो बेल का पत्ता खा लो, लेकिन बेलो पत्र, और क्या क्या, तो जुगाड़ का तो देश ही है भारत हमारा, तो उसको कहते हैं मेक ए शिफ्ट, मेक शिफ्ट, मेक ए शिफ्ट नहीं, मेक शिफ्ट, जुगाड़ है। मान लो हम, तुमने कहा कि बेल का पत्ता या तुलसी का पत्ता, है कि नहीं, तुलसी का पत्ता या बेल का पत्ता, अगर यही चीज अगर क्या है, एक जुगाड़ की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इट्स ए मेक शिफ्ट, ये एक जुगाड़ है कि नहीं। इट इट्स है, इट्स का मतलब इट इज, इट्स ए मेक शिफ्ट, क्या कहेंगे हम उसको, इट्स ए मेक शिफ्ट, ये एक जुगाड़ है कि नहीं। जैसे मान लो कभी कभी जुगाड़, तो मैं तो भयानक भयानक जुगाड़ करता हूँ। पहली पहली बार जब शुरू किया मैंने टीचिंग, तो मेरे पास ये ट्राइपॉड वाला स्टैंड नहीं था, ठीक है, तो क्या करूं, फिर गैस का टंकी उठा लाया मैं, खाली पड़ा था एक टंकी, उसके ऊपर रख दिया व्हाइट बोर्ड को, फिर मेरा 2 4 डम्बल है, उसको उठा के टेबल पर रख दिया, उसके ऊपर मोबाइल रख दी, तो ये दीज आर क्या है, दीज आर मेक शिफ्ट, है कि नहीं। हाँ गैस टंकी, कुछ ना कुछ सोच लेता हूँ मैं, काम नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर मान लो कहीं पे नोट चाहिए, कील ठोकना है, लोहे की चाहिए, लकड़ी की लगा दो, जुगाड़ है भाई, इट्स मेक शिफ्ट, है कि नहीं। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, फिर मैंने ले आया ट्राइपॉड परमानेंट सोल्यूशन के लिए।
ठीक है। और बीच में मेरा दूसरा मोबाइल खराब नहीं हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैंने कहा इसको चलाओ, क्योंकि एक मोबाइल में अगर सब कुछ करूं तो नहीं हो सकता। चलो परेशानियां तो आती रहेंगी, है नहीं? परेशानियों की इतनी औकात कहाँ है जो मेरे जुनून को झुका दे। और तुम्हें तो पता ही होगा अरुणिमा, कुछ ना कुछ तो कांड हो ही जाता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो, कोई भी चीज स्मूथली मेरी जिंदगी में होता ही नहीं, कुछ ना कुछ कांड होगा ही होगा। और मुझे तो थोड़ा मजा भी आता है, जब तक कांड ना हो जाए मुझे लगता है कि नहीं ये तो चीज सही नहीं हो रहा है। फिर मैं ऊपर को देख के बोलता हूँ कि भरोसा नहीं रहा क्या तेरे को मेरे ऊपर। ओके। चलो होमवर्क लिख लो, ये ऐसे इन एवरी सिचुएशन। चलो थोड़ा होमवर्क दे देना। शुड और शुड हैव का देखो यहाँ पे ध्यान दो। कल मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा किसका, वाज वेयर और इंडेफिनाइट फिनिट, अगर थोड़ा और डाउट हो रहा होगा तो आई विल क्लियर ऑल दिस थिंग्स। और फिर तो थोड़ा हु का इस्तेमाल भी सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? देखो, हाँ, सवाल कैसे बनाना है, डू यू और डज यू, सॉरी डज ही, लेकिन फिर उसका आंसर देना है येस और नो, ठीक है? उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सलाह देना है, उसके बाद थोड़ा बोलना है इट्स नॉट गुड ऑफ यू, अभी दिखा दूंगा एक एग्जांपल देके, फिर सलाह देना है शूट लगा के, ठीक है? चलो ये ज्यादा हो जाएगा, काम करते हैं ना, इसको डज को हटा के यहीं पे डीड करवा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, यही काम करते हैं, देखो इधर डज ही लगाएंगे, इसको कर देंगे डू यू से, काफी हम कर चुके हैं, यही किसी को डी ड्यू कर देता हूँ मैं फास्ट, ठीक है? इट्स नॉट गुड ऑफ यू, उसके बाद शुड लगाना है या शुड हैव लगाना है सलाह देने के लिए, तुम पता है तुम्हें कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है? देखो वो करके देता हूँ। पहला है, एक नंबर है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ये पिछले क्लास में पढ़ा था, कल देना चाहता था लेकिन मैं स्टोरी दिया, इस पे नहीं दिया। टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दो नंबर है, टेक ए लीव इन द डार्क, टेक ए लीव इन द डार्क। उसके बाद मान लो आग में घी डालने के काम कोई कर रहा है, ठीक है? ये बहुत बेसिक सी बात है, एड फ्यूल, फ्यूल, अबे फ्यूल नहीं पढ़ा जाता, इसको फ्यूल कहते हैं, ठीक है? एड फ्यूल टू द फायर, ये होगा थर्ड नंबर। उसके बाद ये फोर्थ नंबर है हमारा, टेक मेडिसिन, बेसिक सा ले लेता हूँ, टेक मेडिसिन। उसके बाद पांचवा है कंसल्ट डॉक्टर, ठीक है? पांच दिया मैं, इसको क्या करना है देखो, मान लो मैंने ये ले लिया टेक कैलकुलेटर, इसको थोड़ा देखिए मैं बता दे रहा हूँ, पूछो डिड यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यही पूछोगे ना, या फिर डज ही टेक कैलकुलेटेड रिस्क, डिड शुड है प्लस थर्ड, हाँ थर्ड फॉर्म होता है, हाँ। डिड यू किसका पूछ रहे हो, थर्ड फॉर्म? हाँ नहीं बस बता रहे हो, चलो अच्छी बात है।
मैंने कहा कि टेक कैलकुलेटेड रिस्क, इसको अगर मैं पूछूं तो क्या पूछूं, डिड यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क? उसने कहा अगर हाँ कहा या ना कहा, चलो तुम अपने हिसाब से लगे। उसने कहा कि हाँ मैं लेता हूँ, ठीक है, यस आई टूक कैलकुलेटेड रिस्क, या फिर नो आई टू डिड नॉट टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो अगर अच्छा होगा तो कहोगे इट्स गुड ऑफ यू, अगर नहीं होगा तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू। पास्ट में तो यू शुड हैव टेक कैलकुलेटेड, यू शुड हैव टेकन कैलकुलेटेड रिस्क, आपको लेना चाहिए था, है कि नहीं। कुछ भी इस तरह से डज ही भी बना सकते हैं यहाँ पे शुड लगा के। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनाओगे? तो एक का कितना बनेगा, अगर 5 5 ही बोले तो 5 का क्या हो जाएगा, 25 30 तो बन ही जाएगा 100। समझ में आ गया? चलो डे 26 को आज यही खत्म करते हैं, 26वां दिन कल शुरू होगा। कल बहुत जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जाने को और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, और वाज में और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज करेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से करेंगे। ठीक, हर्ष तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रहा, नहीं तो वरना एक आधा घंटा और खींच सकता था मैं क्लास पे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।